मुझे बताने का मेरा काम है। तो 26 दिसंबर यीशु पैदा हो गया। ठीक, किस लिए यीशु आया? ये पाप की शिक्षा उठाने के लिए आ गया। तो पाप की शिक्षा क्या है? मृत्यु। तो यीशु ने हमारी शिक्षा आपके ऊपर ले गई, इसलिए वो मरा। उससे बोलता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे छुट्टी है। कैलेंडर में देखो, मार्च अप्रैल में छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे बोलता है उसको। यीशु मसीह जगत का पाप उसने अपने ऊपर लिया, और वो परमेश्वर होते ही उसने जो पाप लिया है तो उसको मरना ही चाहिए, क्योंकि पाप मनुष्य को मारता है। तो यीशु मसीह मर गया, लेकिन वो सिर्फ मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। मनुष्य लेके अवतार लेके आ गया है। वो बोला मैं मरूंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो यीशु शुक्रवार के दिन मर गए। उसकी कब्र भी जेरूसलम शहर में है। 2016 में मैं जेरूसलम में गया था, यीशु की कब्र देके आ गया है। उसकी ऊपर खाली कब्र है, खाली कब्र है। और तीसरे दिन यीशु कब्र से बाहर आ गया। हाँ, तो मतलब कि उसने हमारे पापों के लिए उसने अपना प्राणों का दान दे दिया। ये बात राइट है? इस बात को मानना पड़ेगा ना, ये 100% राइट है। बस 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 हिस्ट्री है ना ये। अब मैं ये कह रहा हूँ पास्टर जी, एक लास्ट है, यही मेरा लास्ट है। बोलो कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हुआ यूं कि हमारे एक दर्शक थे जिन्हें दादर स्टेशन पर एक पैम्फलेट प्राप्त हुआ क्रिश्चियनों के द्वारा, मशीनरी वालों के द्वारा। तो उन्होंने उस पैम्फलेट को मुझे सोशल मीडिया मैसेंजर के थ्रू वो पैम्फलेट मुझे दिया, और उस पैम्फलेट पे जिन पास्टर जी का नंबर छपा था, उस नंबर पर मैंने फ़ोन किया तो पास्टर जी ने फ़ोन उठाया। तो आरंभ में तो पास्टर जी बड़े ही एक्साइटेड थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बातें लंबी चौड़ी अपना प्रवचन देना शुरू किया। मतलब सीधा सीधा कहें तो वो पकाना शुरू कर दिए, और मैं भी पकना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक आध प्रश्न किए, जिस पर कि पास्टर जी ने जलेबी करी, और मैं भी जलेबी को खा गया। उसके बाद जब मेरे सब्र का डाटा ख़त्म होने लगा, फिर उसके बाद जो बातचीत हुई वो बातचीत बड़ी ही मज़ेदार है। तो उन्हीं पास्टर जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, उस बातचीत का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, नमस्ते जी। परमपिता परमेश्वर की जय हो। हाँ, बोलो जी, मुझे आपका एक पैम्फलेट मिला था ये दादर स्टेशन पे। दो सिस्टर थी, वो पैम्फलेट दे रही थी। कभी मैंने कितने दिन हो गए? हो गए करीब 4 दिन हो गए। ओके, ठीक है, बोलो। तो वहाँ पे वो पर्ची मैंने पढ़ी थी, जिसमें एक कछुए और उसकी कहानी बताई गई थी, और उसमें ये भी बताया गया था कि जो यीशु थे वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए थे। बरोबर। और ये भी कहा था पास्टर जी कि हमारे पापों की क्षमा मिल जाएगी, पापों से छुटकारा मिल जाएगा। बरोबर। तो वही पाप के विषय में जानना चाहता था, क्योंकि बात यह है पास्टर जी के कई लोग हैं जो कि कहते हैं, जैसे कि मुसलमान हो गए, वो भी कहते हैं कि पाप हमारे यहाँ पे सब क्षमा हो जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लो, या फिर ये क्या नाम से क्या कहते हैं, उनमें नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप सारे क्षमा। यहाँ तक कि इवन वो कहते हैं कि अगर तुमने कुकर्म भी किया है तो वो भी क्षमा हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं में भी कहते हैं कि गंगा नहा लेने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो कैसे माना जाए कि ये जो पैम्फलेट में लिखा है वो सही है और बाकी वो सारी चीजें झूठी हैं? कि आपने डिसाइड करना है, आपने स्टडी करके आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का इस्तेमाल करके कौन सा सही है आप खुद में ढूंढना है और चेक करना है। समझ गया? जी जी जी। हर एक को अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन यीशु मसीह ने जो किया वो किस तरह किया, बाकी लोग किस तरह बताते हैं क्षमा हो जाएगी, उसका डिफरेंस क्या है, उसमें क्या फर्क है, खुद समझना है और समझ के एक क्या करना है, पहचानना है। देखो क्या है, पाप हर आदमी ने पाप किया है। पाप का मतलब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना जी। पाप क्या मतलब? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना। जैसा जगत में कौन सा भी हम गवर्नमेंट का जो रूल्स है, कायदा कानून है, वो जो तोड़ते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलते हैं। सही है। कौन सा भी लॉ गवर्नमेंट का कौन सा भी लॉ ब्रेक करो उसको पनिशमेंट है। यदि विदाउट टिकट जाएगा तो 500 रुपये पेनल्टी है, 500 रुपये पेनल्टी है, 500 रुपये। जी जी जी। किसी का मर्डर किया जाएगा तो फांसी की शिक्षा दी जाती है, 402 बोलते हैं उसको।
सही है। जैसा गुनाह बड़ा उसकी पनिशमेंट ज्यादा होती है। जी समझ गया? जी तो क्या है कि हर एक आदमी ने पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी जैसा गवर्नमेंट में जो जैसा गुनाह है वैसी शिक्षा मिलती है ना, वो जी पाप की शिक्षा क्या है? मृत्यु। हर एक आदमी क्यों मरता है? वो पाप की शिक्षा है। जी जी पाप की शिक्षा क्या है? मृत्यु है। खराब। जी तो जगत में कौन भी जिंदा नहीं रह सकता। एक रास्ते पर भिखारी भी मरता है और एक जो अब्जाधी करोड़पति आदमी है वो भी मरता है। मरण मृत्यु किसी को छोड़ता नहीं। सही है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो एक क्या चीज हो गया, हम पापी है ये समझ गया, मैं पापी हूँ इसलिए मैं मर रहा हूँ, शिक्षा मुझे मिल रही है। लेकिन हमको परमेश्वर ने बनाया है, ये मरने के लिए बनाया नहीं। जी परमेश्वर कभी मरता नहीं, उसे बोलते हैं परमेश्वर जो मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा ही रहता है, इसलिए वो परमेश्वर है। जी हम परमेश्वर नहीं, हम मरते हैं, आज है कल नहीं। हम परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर युगान युग का रहने वाला परमेश्वर है। हम्म। तो तो जब मतलब हमको कि उत्पन्न ये है किया, पास्टर जी के दुनिया में जो कोई भी है वो पापी है। हर एक पापी है। कैसा पापी है? आपने आंख से आप बुराई देखते हैं। हर एक समझना चाहिए ना, मैं पापी हूँ तो नहीं, ये भी समझना चाहिए हर एक को। जी जो जी बोलता है मैं पापी नहीं हूँ तो मुंह से गाली क्यों देता है बाबा? जी जी आंख से गंदी चीज क्यों देखता है? सही है मन में सोच बुरे विचार क्यों आते हैं? सही है। जब आप में पवित्रता थी, ऐसा गंदा सोच, गंदा विचार, गंदा हो जाएगा कि आपसे नहीं हो जाएगा। जी इससे कोई तो गड़बड़ हमारे जीवन में है, दिमाग में है, एक प्रूफ हो गया हम पापी है, तो गलत करते हैं। पास्टर जी जैसे कि हमारे पाप क्षमा होंगे, हमारे पापों के लिए यीशु ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पापों की शिक्षा मृत्यु है। ध्यान मेरे को, पाप की मृत्यु है। जी यदि आपको पाप से छुटकारा मिलना है तो किसी ने तो एक सजा लेना चाहिए। जी यदि आपको 500 रुपए दंड हो गया विदाउट टिकट, तो किसी ने तो आपका 500 रुपए भरना चाहिए। 200 रुपए भरने से आपका छुटकारा नहीं हो जाएगा, 500 ही भरना चाहिए, बराबर है बराबर तब है। आपका छुटकारा हो जाए। टीसी बोला चलो जाओ, आपका दंड भरा गया है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो जो आपको छुड़ाने वाला है पाप से, उसने वो शिक्षा लेनी चाहिए खुद के ऊपर और हमको छुड़ाना चाहिए। जी 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 पास्टर तो जी यीशु मेरा एक हाँ, डाउट बोलो है इस पे। बोलो। अगर आप बोलना चाहें तो आप पूरी बात बोलिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, अगर आप बोलना हाँ, तो चाहें। इसलिए क्या हो गया, पाप की शिक्षा मृत्यु है। ये मृत्यु उठाने वाला, शिक्षा लेने वाला जगत में कोई भी नहीं। हर एक पापी है। कैसा कौन किसी का पाप उठाएगा? जी नहीं, हर एक पापी है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य बन के जगत में आने की योजना बनाई। परमेश्वर डायरेक्ट जगत में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर है ना। तो इसलिए उसको मनुष्य में काम करना है। मनुष्यों की शिक्षा का पेनल्टी लेना है तो मनुष्य होना चाहिए। जी 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 जानवर से बात करने के लिए जानवर होना चाहिए। जी चींटी से बात करने के लिए चींटी होना चाहिए। बराबर तो मनुष्य का क्षमा करने के लिए मनुष्य होना चाहिए। जानवर होकर कैसा क्षमा हो जाएगा मनुष्य का? बराबर है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के जगत में आ गया और मनुष्य होने के लिए एक औरत की जरूरत है। औरत के बिना मनुष्य कैसे बन जाएगा? सही है सही है। जितना भी आदमी है हर एक को माँ है, माँ के बिना कौन है क्या जगत में? कौन? नहीं। हाँ, तो परमेश्वर को यदि मनुष्य होना है तो उसको भी माँ की जरूरत है। बिना माँ का वो कैसा पैदा हो जाएगा? बराबर है। इसलिए एक कुमारी मरियम का उसने चुना किया, वो परमेश्वर उसके बाद किया, फिर भी हो जाएगी, आपको बच्चा हो जाएगा, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। लेकिन तो यहाँ ध्यान पे में ये रखो। है पास्टर जी कि बोलो। बिना पिता के क्यों मतलब यीशु अरे के तो पिता बोले जाते पिता हैं ना। की जरूरत आपको, मुझको जरूरत है, मानो हमको जरूरत है पिता की। परमेश्वर को जरूरत है क्या? परमेश्वर को तो मतलब क्या है? तो परमेश्वर किसकी परमेश्वर को जरूरत तब नहीं। तो पास्टर जी माँ की भी, बुरा मत मानिएगा, माँ की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए उस तरह से देखा जाए तो। कौन सी माँ की जरूरत नहीं होना चाहिए? अगर परमेश्वर को पिता की जरूरत नहीं है पैदा करने, हाँ पैदा होने के लिए, या फिर हाँ, बेसिकली कहा जाए बरोबर। अवतार लेने के लिए, जैसा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं मुझे बोलो ज्यादा बोलो, जो चीजें आप समझ में बोलो नहीं आती। बोलो बोलो तो बोलो बोलो। हाँ मैं उसे अपने हिसाब से बोल रहा हूँ ताकि मैं भी समझ सकूं। तो हाँ, राइट मैं राइट ये राइट। कह रहा हूँ जैसे कि परमेश्वर को अवतार लेने के लिए अगर पिता की जरूरत नहीं है तो माता हाँ, की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, मे भी। नहीं 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 नहीं, उसको मनुष्य होना है ना, तो उसको मनुष्य होने के लिए एक औरत होना ही चाहिए। वो डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन उसने जो रूल है मनुष्य बनने के लिए वो उसने फॉलो किया और जी औरत के ऊपर से वो पूरा मनुष्य बन गया। विदाउट माँ से आदमी होता था तो उसको कौन विश्वास कर? आदमी है ऐसे कौन पहचानता था क्या उसको? ये आदमी अरे माँ नहीं तो कैसा आदमी बन जाएगा? कौन? जी हम जी उस पर भरोसा नहीं करते थे। जी तो पैदा तो मनुष्य
आपके जैसा मनुष्य हो गया ना वो। जी 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 पैदा होगा, इसका मतलब आप जैसे में से वो 100% हो गया। जी। यदि माँ के बिना आता था तो हमारे जैसा नहीं हो जाएगा वो, तो हमारे जैसा कैसा हो जाएगा? हम क्यों, हम माँ के द्वारा पैदा हो गए हम लोग। जी जी हम जी। माँ के पैदा हो गया नहीं, हम तो हम माता पिता दोनों से पैदा हुए हैं। हाँ, इससे परमेश्वर में हमारा जैसा खून लेके, हमारा जैसा स्वभाव लेके वो मनुष्य 100% मनुष्य बनने के लिए माँ के द्वारा ही जगत में आ गया। जी, तो और ये वो कहना आ है गया उस पर। मेरा, हाँ, ये सिंपल सा, मतलब मुझे ये डाउट था, मतलब हाँ, मेरे 2 डाउट हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, बोलो। क्योंकि मैं ज्यादा बाइबल के विषय में जानता नहीं, लेकिन क्योंकि वो माता जी थी तो उन्होंने मुझे पैम्फलेट दिया दिया। और मुझे ठीक है, समझाने लगी, तो थोड़ा मुझे थोड़ा बहुत मेरे घर में बाइबल पढ़ी है, ठीक है। तो हालांकि मेरे जो चाचा जी थे वो पढ़ते थे, लेकिन मैं नहीं पढ़ता था, तो हाँ, मुझे हाँ, ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन ये है कि बाइबल था तो मैंने देखा, बराबर। तो मैंने ले लिया था। लेकिन मुझे ये समझ में आया, जैसे कि आप मुझे बताइए पास्टर जी, कि बोलो। पाप कर रहा हूं मैं, ठीक है, पाप मैंने किया आज, और उसकी सजा बहुत पहले किसी तीसरे आदमी को मिल जाए जो कि निर्दोष था, हाँ, तो ये न्याय तो नहीं लगता? अगर एक मिनट, जैसे कि कसाब ने बम फोड़ा था, ठीक है, कसाब ने ताज होटल में बम फोड़ा, कई मासूमों को मारा, उसके लिए अगर जैसे कि मेरा नाम आशीष है और मैं बच्चा हूं, तभी मुझे दंड दे दिया जाए, तो ये न्याय तो नहीं है, न्याय तो नहीं लगता। जी हो गया, आपका हो गया जी। मैं अभी बोलता है तो क्या है कि पाप की मजदूरी दंड मृत्यु है जी। वो छुड़ाने के लिए कौन तो चाहिए, तो वो जो चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। वो जो भी हमारे जैसा वो भी पापी है तो मेरा गुनाह कैसा लेगा, वो मेरी शिक्षा वो कैसा लेगा? वो अलग होना चाहिए, मेरे से अलग होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तो ही मेरा पाप वो निकाल सकता है और मेरी क्षमा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य स्वभाव लेके जगत में आ गया। अभी यीशु आ गया, उसका प्रूफ होना चाहिए। हम किसके भी ऐसा विश्वास नहीं करेंगे ना, जो विश्वास करेगा उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ रहेगा तो भी हम उस पर विश्वास करेंगे। ऐसे कोई भी बोले ये आ गया वो गया, ऐसा हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो यीशु आ गया, उसका प्रूफ आपको, आपने स्कूल पे कितना स्कूल पढ़ा है आपने? स्कूल हो गया आपका कुछ? ग्रेजुएट हूँ मैं। देखो अभी ग्रेजुएट हो गया ना, 5वीं कक्षा में जाके टीचर को पूछो कि ईस्वी सन कैलेंडर कब शुरू हो गया, वो बोलेगा यीशु मसीह के जन्म के बाद ईस्वी सन शुरू हो गया। उसे बोलता है एडी बीसी बोलता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड बिफोर क्राइस्ट, बीसी और आफ्टर क्राइस्ट बराबर है। तो ये एडी बीसी कब शुरू हो गया? यीशु के पैदा होने के बाद कैलेंडर शुरू हो गया। आज 2021 साल चालू, उसका मतलब यीशु मसीह को होके 2021 साल हो गए। जी जी। जिससे चीज यीशु जगत में आ गया, उसका अपने घर के कैलेंडर में देखो 25 दिसंबर में क्या लिखा है, उससे लिखा है कैलेंडर में लिखा है क्रिसमस, नाताल। ऐसा क्यों लिखा है? जो लोग जगत में पैदा हो गए असली में उनकी छुट्टी कैलेंडर में आती है। अभी 2 अक्टूबर में गांधी जयंती हो गई, हमने गांधी को देखा क्या? आपने देखा क्या गांधी को? नहीं देखा। मैंने गांधी को देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन मैं कैलेंडर में देखता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। वैसे 2 अक्टूबर, क्षमा कीजिएगा पास्टर जी, 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एग्जाम्पल दे रहा है कि गांधी जी की छुट्टी उधर है, इसका मतलब गांधी जी हो गए है। जी 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 बिल्कुल। हमने नहीं देखा, लेकिन 2 अक्टूबर छुट्टी गवर्नमेंट ने दिया, इसका मतलब गांधी जी हो गए है। इसलिए कैलेंडर में जो छुट्टी होती है ना, जो लोग पैदा हो गए असली में उनकी छुट्टी कैलेंडर में आती है। वो तो ठीक है पास्टर जी, मैं ये कह रहा हूँ, प्रूफ कर रहा है कि यीशु मसीह आया क्या नहीं ये भी देखना चाहिए ना। खबर है यीशु मसीह कौन हो गया क्या? यीशु मसीह आया, इसमें तो मैं डाउट कर ही नहीं रहा, इस पे तो मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह आया। बताने का मुझे बताने का मेरा काम है। तो 25 दिसंबर यीशु पैदा हो गया, ठीक। किस लिए यीशु आया? ये पाप की शिक्षा उठाने के लिए आ गया। तो पाप की शिक्षा क्या है? मृत्यु। तो यीशु ने हमारी शिक्षा आपके ऊपर ले गई, इसलिए वो मरा। उससे बोलता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे छुट्टी है। कैलेंडर में देखो मार्च अप्रैल में छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे बोलता है उसको। यीशु मसीह जगत का पाप उसने अपने ऊपर लिया, और वो परमेश्वर होते ही उसने जो पाप लिया है तो उसको मरना ही चाहिए, क्योंकि पाप मनुष्य को मारता है। तो यीशु मसीह मर गया, लेकिन वो सिर्फ मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। मनुष्य लेके अवतार लेके आ गया है। वो बोला मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो यीशु शुक्रवार के दिन मर गए। उसकी कब्र भी जेरूसलम शहर में है।
2016 में मैं जेरूसलम में गया था, यीशु की कब्र देख के आ गया है, उसकी ऊपर खाली कब्र है। और तीसरे दिन यीशु कब्र से बाहर आ गया और 40 दिन जगत में रह गया, लोगों को दर्शन दिया, मैं उठा बोल गया हूँ, लोगों ने उसको देखा, हाथ लगा के देखा, और 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में चला गया। अभी जाते हो तो क्या बोला, मैं वापस आने वाला हूँ। इस जगत के हर एक आदमी को बोलो बाबा अब लोग पापी है, तो आप मर, लेकिन आपकी शिक्षा उठाने के लिए मैं जगत में आ गया हूँ, आपकी शिक्षा मैंने लिया है, मैं आपके लिए मर गया हूँ, जो भी मेरे को विश्वास करेगा उसकी पापों की मैं क्षमा करूंगा। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ताकि उसने हमारा बोझ उठाया है, हमारी शिक्षा उसने ली है, हमारे लिए वो मर गया है और जिंदा हो गया है। और जो विश्वास करेगा मर भी जाएगा, वो यीशु बोलता है वो जिंदा हो जाएगा। हर एक आदमी मरा हुआ जिंदा होने वाला है। के बाद जिसकी पाप की क्षमा हो गई वो परमेश्वर के पास जाने के लिए लायक हो गए, जिसकी पाप की क्षमा नहीं वो पापी रह गए, वो परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। कि पाप और परमेश्वर इकट्ठा नहीं हो सकते, पवित्रता और अपवित्रता एक साथ नहीं रह सकती। तो इसी के आधार पे पास्टर जी हमारा ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। हाँ, बलिदान, उसने अपने प्राणों का दान दे दिया, राइट? हाँ बरोबर, शिक्षा दी, हमारे पापों की शिक्षा उसने ली और मर गया। हाँ, तो मतलब कि उसने हमारे पापों के लिए उसने अपना प्राणों का दान दे दिया, ये बात राइट है? इस बात को मानना पड़ेगा ना, ये 100% राइट है। बस है ना ये। अब मैं ये कह रहा हूँ पास्टर जी, एक लास्ट है, यही मेरा लास्ट है, बोलो कि अगर मैं आपको 10 रुपया दूं, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद मैं फिर आपसे 10 रुपया ले लूं, तो आप कहोगे कि मैंने आपको 10 रुपया दिया था? नहीं दिया था, आपने वापस किया। बराबर है। तो उसी तरीके से यीशु ने प्राणों का दान दिया, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उनका प्राण दोबारा आ गया, तो वो प्राणों का दान कहाँ रहा? ये बस डाउट है, बाकी मैं मानना चाहता हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रहा है, मृत्यु उसने लिया, पेनल्टी लिया, मरा गया, वो मरा हो, लेकिन तीसरे दिन जी उसने क्या किया, मृत्यु पर उसने विजय हासिल किया, मृत्यु का पराभव किया और मृत्यु पर विजय हासिल किया। बिल्कुल, लेकिन वो प्राणदान तो प्राणों का दान तो नहीं कहा जाएगा ना पास्टर जी? जो मरने से जिंदा नहीं होता था ना, तो क्या फायदा उसका, वो भी मर गए, हो गए हमको। लेकिन यीशु ने उठ के ये बताया कि मैंने मृत्यु पर विजय हासिल किया है। मैं मानता हूँ, वो चीजें मैं मान रहा हूँ, ये चीज मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने मृत्यु पे विजय हासिल किया, या फिर उन्होंने जो भी है वो सब मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उन्होंने प्राणों का दान दिया, ठीक है, आप मेरी बातों को समझिए, बलिदान किया, प्राणों का बलिदान दिया, तो 3 दिन के बाद अगर वो दोबारा जीवित हो गए, प्राण दोबारा उनके आ गए, तो प्राणों का दान रहा कहाँ? अगर मैं आपको 10 रुपया दूं और 3 दिन के बाद ले लूं, तो आप कहोगे ना कि आपने 10 रुपया नहीं दिया था मुझे, वापस ले लिया आपने, तो वो दान नहीं रहा। मुझे वापस किया ना, वापस किया नहीं मुझको, 10 रुपया आपने मुझे क्या किया वापस। हाँ, लेकिन तब मैं ये नहीं कह सकता, या आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको 10 रुपये का दान दिया था पास्टर जी। नहीं, दान दिया ना, मैं वापस किया ना, आपको वापस किया ना। हाँ, लेकिन आपने ये तो देखिए, पहले आपने देखिए पास्टर जी, वापस क्या किया बोलो। पहले आपने पास्टर जी, पहले आपने ये कहा था, पहले आपने ये कहा था कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैंने अगर आपको 10 रुपया दिया और उसके बाद 10 रुपया ले लिया, तो आप कहोगे कि भैया नहीं, ये तो वापस मतलब ये दान नहीं हुआ। उसी तरीके से होगा, मैं वापस किया आपको। हाँ, तो उसी तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दान हो। उसी तरीके से अगर यीशु ने प्राणों का दान दिया, प्राणों का बलिदान दिया, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा प्राणों का बलिदान मतलब प्राण आ गए, तो वो बलिदान नहीं कहा जाएगा। जिस तरीके से एक सैनिक है, सेना के जवान को हम कहते हैं कि सेना का जवान भारत माता की रक्षा करते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और 3 दिन के बाद अगर वो जिंदा हो जाए, तो हम उसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया सेना का जवान बलिदान हो गया। अगर वो जिंदा हो जाए तो बलिदान नहीं कहा जाएगा। अलग सोच है, आप अलग सोच कर रहे हैं। आपने क्या बोला, मुझे एग्जांपल क्या दिया, मैंने आपको 10 रुपए दिया और मैंने आपको 10 रुपए वापस किया, मैंने आपको वापस किया ना उसको आपको। नहीं, आपने वापस नहीं दिया मुझे, मैंने वापस ले लिया। मैं ले लिया, वो वापस ले लिया, इसका मतलब मैंने दिया तो आप ले गए ना, वैसा आप कैसे ले गए? मेरे पैकेट में हाथ डाल के ले गए क्या? आप नहीं ले गए, मैं आपको वापस खुशी दी, बाबा 10 रुपए लिया था, ये 10 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, मैं वापस दिया आपको, आप कैसे लेगा मेरे हाथ से, छीन के लेगा क्या? मेरी मेरी खुशी होना चाहिए ना, मेरी इच्छा होना चाहिए ना देने के लिए। काम मेरे जेब में क्या बेसिक सी बात है कि 10 रुपए मतलब उन्होंने प्राणों का दान दिया था, ठीक है, आपने हमारा पाप उसने उठाया हमारे लिए, वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ,
वो ठीक है। हमने वापस, जैसे मैंने आपको वापस 10 रुपए दिया, वैसा हमने यीशु को कुछ दिया क्या उसके बदले? बाबा ही दे लो, हमारा आपने पाप उठाया, नहीं, हमारी कुछ नहीं शिक्षा दिया ना, उठाया, कुछ अभी नहीं मैं दिया। आपको ये वापस कर रहा हूँ, हमने कुछ उसको दिया क्या वापस? तो दान हो जाएगा ना। कुछ आपका नहीं उदाहरण दिया, एग्जाम्पल बराबर लेकिन है। हमने दान नहीं किया पास्टर जी। बात यहाँ पे ये दान आती नहीं किया है, तो दान नहीं किया तो उसका दान हमारे दान ही हो गया ना। मैंने जो पैसा आपको वापस नहीं करता है 10 रुपए, तो आपका 10 रुपए मुझे दान ही हो गया। फिर मैंने कैसे आपको हुआ? वापस नहीं किया, दान ही हो गया ना मेरे लिए। मेरा यही एक डाउट था जो कि सॉल्व नहीं ये हो पा रहा है ना, था आपका अलग थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ हो रहा है। आपने मुझे दिया, मैंने वापस किया, दान नहीं होता है। लेकिन एग्जाम्पल जो है, मैं सिंपल सा बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं, जैसे कि मैं भी समझ पाऊं कि जेने लेने वाला ने उसके वापस किया। आपने यीशु को कुछ क्या वापस किया क्या? तो यीशु ने किया, इसलिए यीशु ने जो भी किया वो बलिदान, हमारे लिए बलिदान ही है। प्राणों का दान देना क्या होता है? प्राणों का दान देना क्या होता है? कि वो मर गए, हमको दिया क्या? तो उसने खुद उठाया, हमको फ्री में मिला ना, हमने उसे वापस दिया। लेकिन हमारे लिए दिया ना, हमारे लिए दिया ना, हमारे लिए दिया, लेकिन हमने उसको वापस कुछ दिया क्या? उसके बदले क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। वापस देने की बात तो कुछ हो ही नहीं रही है। वापस देने की तो बात हमारे लिए, हमने वापस जो नहीं दिया तो हमारे लिए दान ही है ना, वो नहीं दान। ये मैं बोल रहे हैं ना, आपका एग्जाम्पल में वो प्राण आपको मिला, वो प्राण आपको मिला था। हाँ, हमको जो फ्री में मिला, हमने कुछ वापस उसको कुछ नहीं दिया। वो ठीक है, लेकिन वो प्राण आपके लिए उन्होंने दिया था, आपको नहीं दिया था। दान है, इसके लिए हमारे लिए उसका दान है। हमने वापस उसको कुछ नहीं दिया। नहीं, हमारे लिए दान दिया था, लेकिन हमको दान नहीं दिया था। हमको दान नहीं है तो हमारी उसको दान हमने नहीं दिया। इसका मतलब जो बहन उस पर विश्वास करता है, उसने जो भी किया हमको मिलता है, फ्री में मिलता है, क्योंकि उस पर हमने विश्वास किया, हमारे लिए किया है कि हमने स्वीकार किया। तो इसको हमको तो बोलता है, जो कोई मेरे विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा हो जाएगी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मतलब परमेश्वर ने गलती किया, मतलब उसने गलती किया। आप बताइए कि पछताने वाला गलती नहीं करता क्या? नहीं, आपने स्टेटमेंट बनाया, आपके खुद ने स्टेटमेंट बनाया। आप मुझे बता दीजिए, आप अपना बता दीजिए। मैं परमेश्वर नहीं, मैं मनुष्य हूँ। मैं परमेश्वर की तुलना मनुष्य हैं आप, लेकिन मनुष्य को समझने के लिए, मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए ही तो बाइबल भेजा। बाइबल क्या है? पवित्र वचन है। पवित्र वचन क्या है? वही परमेश्वर है। मनुष्य के जगह पे है, ये ध्यान में रखो। परमेश्वर की तुलना मनुष्य के साथ मत करो। लेकिन परमेश्वर ने जो अपनी तुलना